चलिए, क्वेश्चन ये है कि एक कॉइन को जो है 5 बार जो है टॉस किया गया है, इसके टोटल कितने सीक्वेंस होंगे? फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम सीक्वेंसेस। ठीक है, कितना होंगे? देखिए, सबसे पहले क्या बताए थे कि इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए क्या है। कॉइन को कितना बार उछाला गया है? ठीक है, हो सब मान लेते हैं कि पहली बार जब उछाले हैं तो क्या आया है? हेड। दूसरी बार जब उछालेंगे तो मान लेते हैं क्या आएगा? टेल। हो सकता है फिर क्या आ जाए? हेड आ जाए, फिर टेल, हेड। ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं 5 बार आने का? ये भी पॉसिबिलिटी है कि 4 बार क्या आ जाए? हेड आ जाए, और 1 बार। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 5 बार क्या आ जाए? ये भी पॉसिबिलिटी है 3 बार टेल आ जाए, 2 बार क्या आ जाए? तो इस तरह से जितने, क्या हो रहा है, इस तरह से कितने जो होंगे इसके पॉसिबल सीक्वेंसेस होंगे ये बताना है। टोटल इस तरह से कितने सीक्वेंस होंगे बताइए। तो देखिए, इसको हम ये कैसे करते थे इस क्वेश्चन को, आप ये बताइए कॉइन को कितना बार उछाल रहे हैं? 5 बार। यानी कि बेसिकली जो है आपको 5 प्लेसेस को फिल करना है। 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3, 4 और एक क्या हो गया? 5। ये 5 प्लेसेस को फिल करना है। ठीक है, पहले आप छोड़िए 5 कॉइन, पहले तो आप एक कॉइन के बारे में बात करिए। यदि एक कॉइन को उछालेंगे तो मुझे जो है कितना आउटकम मिलेगा? एक कॉइन को उछालने पे कितने आउटकम्स मिलेंगे? या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। यानी कि जब पहले कॉइन को टॉस किए हैं तो मुझे कितना आउटकम मिलेगा? 2 होगा कि नहीं होगा? एक कॉइन को उछालने पर कितना वेज होगा? 2 वेज होगा, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। जब दूसरी बार कॉइन को उछाल रहे होंगे तो उसका कितना वेज हो जाएगा? तीसरी बार भी, क्योंकि देखिए तीसरी बार भी क्या होगा, आप जैसे थर्ड बार जो है कॉइन को टॉस कर रहे हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और जब भी या का सेंस होता है तो वेज को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है ना, या का सेंस में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, तो या तो हेड या तो टेल, 2 हो जाएगा। जब फोर्थ बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वहां भी या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल। तो ये भी कितना आउटकम होगा? 2 होगा। कितना वेज हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब 5वीं बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वहां भी तो यही चांस है, या तो हेड आ जाए या तो क्या आ जाए? टेल आ जाए। ये दोनों में से कोई हो सकता है। और जब ऑप्शन होता है या का सेंस आता है तो वेज को क्या कर लिया जाता है? जोड़ लिया जाता है। तो यहां भी कितना हो जाएगा? 2 वेज। यानी कि जब पहली बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो मेरे पास 2 वेज होगा, या तो हेड या तो टेल। दूसरी बार भी वही सेम सिचुएशन होने वाला है, या तो हेड या तो टेल। तीसरी बार भी यही होने वाला है, चौथी बार भी यही, 5वीं बार भी यही होने वाला है। अब यहां पर आप ये बताइए कि ये जो भी आएगा इसको भी भरना है, इस वाले को भी, यानी कि 5 को आपको यूज करना है या नहीं करना है? 5 प्लेसेस को भरना है ना, क्योंकि देखिए आपको यहां पर क्वेश्चन ही पूछा गया है कि ये जो 5 बार उछाल रहे हैं ना तो उसके सीक्वेंस कितने बनेंगे। यानी जब 5 को हम कंसीडर में लाएंगे तभी तो सीक्वेंस बनेगा ना, 5 का सीक्वेंस। ऐसा तो थोड़े ना होगा कि केवल 2 का सीक्वेंस ले लिए बाकी छोड़ दिए, 5 को लेना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि इसको भी लेना पड़ेगा, एंड इसको भी, एंड इसको, यानी एंड का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पहले ये बताइए कि यहां पर जो भी वेज आए हैं, मान लेते हैं कि ये इवेंट E1 हुआ, ये इवेंट क्या हो गया? E2, ये इवेंट क्या हो गया? E3, ये इवेंट क्या हो गया? E4, ये इवेंट क्या हो गया? E5 होगा। जब पहली बार इवेंट आप कर रहे हैं, पहले इवेंट को करने का 2 तरीका था, या तो हेड आया या तो टेल आया। दूसरी इवेंट जब कर रहे हैं, दूसरी इवेंट का मतलब दूसरी बार जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वहां भी क्या हो सकता है? या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा, 2 वेज होगा। तीसरी इवेंट क्या है? तीसरी बार टॉस कर रहे हैं, उसका मतलब तो या तो हेड या तो टेल आया होगा। उसी तरह से चौथी, उसी तरह से 5वीं। आप ये बताइए 5 इवेंट को हमको कंसीडर में लाना है कि नहीं लाना है? कंडीशन है, लाना ही पड़ेगा। अब ये बताइए कि यानी कि यहाँ पर एंड का सेंस आ रहा है, तो जब भी एंड का सेंस होता है तो जो भी वेज मिलते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं या जोड़ते हैं? एंड के सेंस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। वेज को क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले ये भी ध्यान होना चाहिए कि मल्टीप्लाई जो मेरे पास 2 कंडीशन फॉलो होगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो एंड का सेंस आना चाहिए, और दूसरा जो है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यानी कि जो मेरे पास E1, E2, E3, E4, E5 जो है इवेंट है, यानी कि जब पहली बार कॉइन को टॉस किए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ये 5वीं बार की है, ये हर बार जो है इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं है ये देखना है। अब कैसे ये जानेंगे कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं है?
आप ये बताइए कि जब मान लेते हैं कि पहली बार जो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, यानी पहला जब इवेंट हो रहा होगा, तो या तो हेड या तो टेल आया होगा, कोई एक आया होगा, तो 2 बेच होगा कि नहीं होगा। अब ये बताइए कि जब दूसरी बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो उस केस में भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या दूसरी बार जब कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, तो क्या पहली वाली बात पे डिपेंड कर रहा है कि पहले क्या आया है? क्या इस बात से फर्क पड़ रहा है कि यदि पहली बार हेड आएगा तो इस बार हेड आएगा? ऐसा जरूरी है? नहीं है। यानी कि पहले इवेंट क्या हो चुका है, उसका दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्लियर हुआ? पहले क्या आया है, क्या आउटकम आया है, पहली बार हेड आया है या टेल आया है, क्या उसका दूसरी बार कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ रहा है ना। दूसरी बार तो हेड भी आ सकता है, टेल भी। आप मैच लोग खेलते होंगे, मान लेते हैं कि पहली वाले मैच में हेड आ गया है, तो क्या दूसरी बार जब टॉप्स कर रहे होंगे तो क्या जरूरी है कि हेड या टेल में से कोई एक ही आए? मतलब एक तो आएगा ना, लेकिन नेसेसरी तो नहीं ना है। हाँ, कोई भी तो आ सकता है ना। तो यानी उसका भी कितना बेच होगा? 2 ही बेच होगा। तीसरी बार भी क्या होगा? 2 ही बेच होगा। यानी कि और तीसरी बार जब तीसरी इवेंट आप कर रहे हैं, उसका भी फर्क जो है बाकी 2 पे फर्क नहीं पड़ रहा है कि पहले 2 इवेंट्स में क्या आए हैं, क्या उसका फर्क तीसरी बार में पड़ेगा? तीसरी बार तो एक इंडिपेंडेंट हो गया ना, उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। देखिए कैसे जानेंगे कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है? बस आपको ये देखना है कि पहली बार जब घटना घट चुका है ना, उसका इफेक्ट इस बार पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। यानी कि पहली बार मान लेते हैं करने का 5 तरीका है, ठीक है। यदि दूसरी बार जो है ना उसकी वेज में फर्क पड़ गया, कभी 8 आ जाए, कभी 9 आ जाए, कभी 2 आ जाए, कभी 1 आ जाए, कभी 3 आ जाए, यानी कि नंबर ऑफ वेज में जो है ना वेरिएशन आ रहा है, तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। यदि नंबर ऑफ वेज आपका फिक्स है, तो ये समझ लीजिए कि ये इवेंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट है। वेरिएशन आ जाएगा वेज में, तो वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो हर केस में 2-2 आएगा, इसलिए इंडिपेंडेंट है। और चूंकि एंड का सेंस आ रहा है, इसलिए वेज क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी टोटल कितना वेज हो जाएगा? 32 वेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कितने सीक्वेंस बनेंगे? 32 सीक्वेंस बनेंगे। आप लिख भी सकते हैं कॉपी पर, इसको 32 बार लिख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे 3 के तो लिख सकते हैं ना। अच्छा 3 बताइए, 3 बार उछालेंगे तो कितना बनेगा? 8 होगा। पहली बार 2, दूसरी बार भी 2, तीसरी बार भी 2, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 होगा। आप ऐसे देख भी सकते हैं, देखिए कैसे होगा। हेड हेड हेड, सॉरी, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल। इसको लिख देते हैं हेड टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ये तो लिखिए चुके हैं। अब ये हो जाएगा ना, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, और टेल हेड टेल। बताइए 8 को आया कि नहीं है? इसके अलावा और कुछ आ सकता है? हाँ, कुछ और सीक्वेंस हो सकता है? नहीं होगा, ठीक है। अब ये 32 बार तो लिख नहीं सकते हैं ना। 6 आएगा तो कितना बार हो जाता? 64 बार हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता? क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, तो आप पूरा पर एक ही बार फोकस मत करिए, एक और आउटकम पर फोकस करिए। पहली बार आउटकम कितना आ जाएगा? 2, फिर दूसरी बार 2, और फिर इसके बाद देखना है कि या का सेंस बन रहा है या एंड का सेंस। या का सेंस बनेगा तो जोड़ेंगे, एंड का सेंस बनेगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है ना, इतना अभी आगे और क्वेश्चन आएगा अच्छा अच्छा लेवल का, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 3 objects out of 10 different objects in which 3 objects out of 10 different objects can be placed in row on a shelf. Can be placed in a row on shelf. चलिए बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? सेल्फ समझते हैं ना, जहाँ पर रखा जाता है। हाँ,
आप लोग रखते होंगे ना कॉपी किताब, एक सेल्फ ऐसे ऐसे रहता है ना। क्वेश्चन समझ में आया? 10 को मेरे पास क्या है, किताब 10 को ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये बताइए कि 10 ऑब्जेक्ट में से कितने ऑब्जेक्ट को आपको सेल्फ पे रखना है। मतलब कि 10 ऑब्जेक्ट में से 3-3 ऑब्जेक्ट को लेके सेल्फ पे रखना है। आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है, उस 10 ऑब्जेक्ट को में से कोई 3-3 को उठा के सेल्फ पे रखना है। कितना तरीका होगा, यही है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि आपके पास, ऐसे समझ लीजिए, पहले एक ऑब्जेक्ट 1 हो गया, O2 हो गया, O3 हो गया, O4, कहाँ तक, O10 तक। आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 10 ऑब्जेक्ट है। अब इसी 10 ऑब्जेक्ट में से हमको 3-3 को लेके क्या रखना है, सेल्फ पे रखना है। तो क्या हो सकता है कि एक O1 O2 O3 आपने ले लिए, एक ये वेज बनेगा कि नहीं बनेगा, 3-3 को लेके कर रहे हैं ना। ऐसा हो सकता है कि O1 O3 O4 ले ले, एक दूसरा वेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, O2 O4 O5, एक तीसरा वेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, O8 O9 O10, एक इस तरह से मतलब आपके वेज आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि 3-3 को लेकर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 3-3 को ऑब्जेक्ट को लेके सेल पे रखना है। ठीक है, तो टोटल कितने तरीका हो सकते हैं, यही क्वेश्चन है ना। हाँ, क्वेश्चन तो समझ में आया ना, कैसे करेंगे सोल्व। सबसे पहले आप ये बताइए, आपके हाथ में टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, 10 ऑब्जेक्ट है, कितने ऑब्जेक्ट को लेके रखना है, मान लेते हैं कि ये आपका सेल्फ हुआ। अब सेल्फ पर 3 ऑब्जेक्ट को रखना है, एक ये, एक मतलब कि बेसिकली सेल्फ पर 3 प्लेसेस को भरना है, यही हुआ ना। 3 ऑब्जेक्ट रखने का मतलब क्या हुआ, 3 प्लेसेस को आपको फिल करना है कि नहीं है। मान लेते हैं कि ये पहला प्लेस हो गया, ये दूसरा प्लेस हो गया, ये तीसरा प्लेस हो गया, कोई दिक्कत। अब आपके हाथ में टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, 10 ऑब्जेक्ट हैं, क्लियर हुआ। इस प्लेस पर भरने का कितना तरीका होगा, या तो क्या बोलेंगे आपको, कोई भी, या तो O1 को ले सकते हैं या तो A2, इस प्लेस के भरने की बात कर रहे हैं। पहला प्लेस पर 10 ऑब्जेक्ट में से कोई ऑब्जेक्ट आकर बैठेगा कि नहीं बैठेगा, या तो O1 या तो O2 या तो O3 या तो O4, इसी तरह से O10। तो टोटल मेरे पास चॉइस कितना है पहले प्लेस पर भरने का, 10 को चॉइस है कि नहीं है। तो पहले प्लेस पर भरने का कितना तरीका हो जाएगा, 10 तरीका होगा कि नहीं होगा। अब ये बताइए कि जब मान लेते हैं कि पहले प्लेस पर भरने का मेरे पास 10 तरीका है, ठीक है, अब उसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट को भर दिए कि नहीं भर दिए। मान लेते हैं कि यहां पर आपने O3 को भर दिए। अब बताइए कि क्या वापस O3 अब यहां आएगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं आपके, डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट है तो कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट तो नहीं करेगा। तो यानी कि जो पहला प्लेस पर हमने भर दिए हैं, अब उसका यूज तो दूसरे प्लेस पर नहीं कर सकते हैं। तो मेरे लिए जो ऑब्जेक्ट यहां पर रख लिए हैं वो ऑब्जेक्ट तो अब नहीं रखेंगे ना, यूज में तो नहीं आएगा। अब मेरे हाथ में कितने ऑब्जेक्ट बचा, 9 बचा। अब 9 में से कोई, मेरे पास 9 चॉइस है, किसी को भी रख सकते हैं। यहां भी या का सेंस आएगा कि नहीं आएगा, या तो O1 भर सकते हैं, या तो O2, या तो O4 O5, इस तरह से भर सकते हैं। अब मेरे पास यहां पर भरने का कितना तरीका होगा, 9 तरीका, कोई दिक्कत। अब जो ऑब्जेक्ट को यहां और यहां फिल कर चुके हैं, कितना ऑब्जेक्ट फिल हो चुका है, 2 ऑब्जेक्ट को भर दिए, रख दिए। अब मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट बचे, 8। उस ऑब्जेक्ट में से 8 को यहां पर रखने का कितना तरीका हो जाएगा, 8 तरीका होगा कि नहीं होगा। देखिए, आपके क्वेश्चन ये था कि आपके पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, उस 10 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट को लेकर आपको सेल पर रखना है। आप एक ही बार मत रखिए, पहली प्लेस पर देखिए भरने का कितना तरीका हो, क्योंकि आपको सेल पर रखना है 3 ऑब्जेक्ट को, तो 3 प्लेसेस होगा। या तो ऐसे भी रख सकते हैं
या फिर आप कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे ना, कैसे भी रखिएगा तो 3 प्लेसेस तो ऑक्युपाई करेगा कि नहीं करेगा। आपके पास 10 है, पहली प्लेस के बारे में सोचिए कितना होगा, 10 होगा। जो ऑब्जेक्ट हमने रख चुके हैं उसको वापस तो नहीं रखेंगे क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, डिफरेंट है। तो दूसरी प्लेस पर भरने का कितना तरीका होगा, 9 तरीका। तीसरी प्लेस, अच्छा पहले दूसरी पर जो हमने रख लिए उसको वापस तो यूज नहीं करेंगे ना, तो तीसरी प्लेस पर मेरे पास कितना है, 8। अब यहाँ पर मेरे पास 3 प्लेसेस हैं, एक E1 हो गया, एक E2 हो गया और एक क्या हो गया, E3 हो गया। अब ये बताना है कि इसमें मल्टीप्लाई करें कि या कि जोड़ दें, जोड़ दें। अच्छा क्यों जोड़ेंगे, आप ये बताइए कि आपको 3 प्लेसेस चाहिए। आप पहले ये सोचिए ना कि तीनों का तीनों प्लेसेस को यूज करना है या उसमें से किसी एक या दो को भी यूज करेंगे तो काम होगा, तीनों को यूज करना है ना। और जब तीनों को यूज करना है इसका मतलब वो तो कंडीशन हो गया ना कि आपको तीनों का ही यूज करना है। अब याद रखिए, जैसे आप हम लोग जो शुरू वाला एग्जांपल लिए थे कि A से B शहर जाना था, तो वहां पर आपके पास एक किसी एक माध्यम से भी जा सकते हैं। क्या एक का यूज करने से आपको तीनों की प्लेस भर जाएगा, नहीं, तीनों कंडीशन आपको यूज करना पड़ेगा ना। तो यानी कि इसको भी भरना पड़ेगा, इसको भी, तभी तो आप 3 को लेके सेल पर रखेंगे ना। यानी किस चीज का सेंस बन रहा है, एंड का सेंस बन रहा है पहला चीज, क्योंकि इसको भी भरना है। 3 प्लेस तभी होगा जब तीनों को आप रखेंगे तभी ना। क्लियर हुआ। अब बताइए कि इसके बीच में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज ध्यान रखना होता है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अब देखिए इवेंट्स कैसे जानेंगे कि इंडिपेंडेंट है। पहली प्लेस पे तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 10 पेज होंगे। अब दूसरी प्लेस से स्टार्ट होगा कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। कैसे जानेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब यह हुआ कि पहली वाले प्लेस पर जो आपकी वेज आ रहे हैं ना, चाहे पहली प्लेस पर जितना भी वेज आया उसका इफेक्ट आपको दूसरी बार नहीं होना चाहिए। पहली बार कितना वेज आया है, 10। मान लेते हैं कि पहली बार यदि हमने O1 रखे हैं तो भी आपको दूसरी प्लेस पर भरने का कितना तरीका होगा, 9 ही तरीका होगा। पहली बार O3 रखे होंगे तो भी कितना तरीका होगा। यानी कि पहले प्लेस पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखे होंगे तो दूसरे प्लेस पर भरने का आपको कितना तरीका होगा, 9 ही तरीका। यानी पहले प्लेस पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। O1 रखे हैं तो भी 9, O2 रखे होंगे तो भी 9, O3 रखे होंगे तो भी 9 होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से जब तीसरी प्लेस पर आप भर रहे होंगे तो ये पहले 2 प्लेस पर क्या रखे हैं, जैसे मान लेते हैं पहली प्लेस पर O1 रख लिए, दूसरी प्लेस पर O2 रख लिए, तो पर भी 8 तरीका होगा कि नहीं होगा। या पहली प्लेस पर 1 रख लिए, दूसरी प्लेस पर जो है O3 को रख लिए, तब पर भी मेरे पास कितना तरीका होगा, 8 ही तरीका होगा। यानी कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब एंड का सेंस आ रहा है और इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो वेज में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 8 72, यानी कितना हो जाएगा, 720 वेज हो जाएगा। यही होगा ना, टोटल वेज कितना होगा, 720 वेज होगा। कोई दिक्कत, हाँ क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जहां पर या का सेंस आता है वहां ना जोड़ेंगे। या का सेंस होता है कि आपके पास ऑप्शन हो गया और ऑप्शन में 1 भी यूज किया जा सकता है, 2 भी यूज किया जा सकता है, 3 भी। क्या एक प्लेस को रखने से मेरा तीनों प्लेसेस भर जाएगा, नहीं भरेगा ना, इसलिए या का सेंस नहीं होगा, एंड का सेंस आएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। देखिए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, let 10 different colored flags are given and a signal using 3 is to be made. Find the total number of ways. आपके पास 10 अलग अलग कलर का है और उस 10 कलर में से 3 कलर को लेके सिग्नल बनाना है। कितना वेज होगा, कितना होगा। अच्छा इस वाले क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में कोई अंतर है,
नहीं है। वहाँ भी था कि 10 सब्जेक्ट का था, 3 को लेके आपको सेल पर रखना था। यहाँ भी आपके पास 10 डिफरेंट कलर हैं, 3 कलर को लेके सिग्नल बनाना है। ऐसे ना कितना पेज हो जाएगा, कोई दिक्कत? 720 से होगा ना? होगा कि नहीं होगा कि बताना पड़ेगा? सिग्नल कैसे बनता है, ऐसे या ऐसे? ऐसे रहता है ना कि सिग्नल ऐसे ऐसे रहता है ना? तो यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पर कितना? यहाँ पर 8 होगा ना? कहीं कहीं ऐसे भी आपको देखने को मिल जाता है, बहुत जगह, पटना में तो मिल जाएगा आपको देखने को। हाँ ऐसे भी मिल जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कितना तरीका हो जाएगा? 720 से तरीका होगा ना? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप लोग एग्जाम। चलिए एक क्वेश्चन करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। लेट एन ऑब्जेक्टिव पेपर have 10 question. Let an objective paper have 10 questions. बात मत करिए। अच्छा ये 10 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस से हैं। Let an objective paper have 10 questions, multiple choice. Find possible number of answer sequence. Find possible number of answer sequence if ठीक है कर देते हैं। If exactly देखिए एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव आप लोग एग्जाम तो दिए होंगे ना कभी, उसमें मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और हर का ऑप्शन एक ही करेक्ट है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कि 2-2 ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर आता है उसी के अकॉर्डिंग जो है नंबर भी मिलते हैं। आप जेईई एडवांस का पेपर दीजिएगा ना, तो उसमें एक तो एक ऑप्शन वाले करेक्ट भी आते हैं, और वैसे भी उसके 4 नंबर वाले क्वेश्चन में होंगे कि 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब गोला घेरते हैं ना, जैसे ये है, तो यहाँ पर इसको भी रखना पड़ता है, इसको भी रखना पड़ता है, ये इसको भी रखना पड़ता है। अब मान लेते हैं कि 3 ऑप्शन 4 में से ये तीनों सही है, तीनों को तीनों टिक कर दिए तो पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन मान लेते हैं कि ये दोनों के जगह पर ये दोनों तो सही कर दिए और इसके जगह पर ये कर दिए, तो पूरा नंबर कट जाएगा। लेकिन मान लेते हैं ये 4 है और ये केवल 2 किए ना, तो उसी के अकॉर्डिंग नंबर मिल जाता है इसमें, ठीक है ना। चलिए आप बताइए, यहां पर इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ट्राई करिए, क्या आएगा आंसर। आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब यहां पर है कि एक ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है, तो ऐसे कितने सीक्वेंस बनेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए आ गया, दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, तीसरा क्वेश्चन का अपने आंसर क्या टिक कर दिए, सी, फिर क्या कर दिए, ए बी बी, इस तरह से सी। मान लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन का 10वां क्वेश्चन का आंसर आपने डी दे दिए, तो एक आंसर सीक्वेंस ये बनेगा कि नहीं बनेगा, जो भी आप आंसर दे सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मतलब कि किस तरह से आंसर कोई स्टूडेंट दे सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन करेक्ट है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट मान लेते हैं कि तुक्का मार रहे होंगे कि सब में ए मार देते हैं, चाहे बी सब में ही मार देते हैं,
तीन चारों को सही होगा तो नेगेटिव मैनेज हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है सारे में ए ही मार दिए, ए भी तो एक सीक्वेंस होगा। हाँ, ऐसा भी तो एक सीक्वेंस बन सकता है कि बी बी सी सी सी, इस तरह से हो सकता है। ए भी एक सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस बन सकता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी तो कैंडिडेट्स होते हैं, आंसर इस टाइप से देते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास 10 जो है क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब ये 10 क्वेश्चन पेपर का आंसर देने का सीक्वेंस क्या हो सकता है, सब लोग बताइए। उधर पीछे क्या हो रहा है, क्या होगा आंसर बता। हाँ, अच्छा सबसे पहले ये छोड़िए कि टोटल निकालने का, पहला हमको ये बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर देने का कितना तरीका होगा। 4 तरीका होगा कि नहीं होगा। पहला क्वेश्चन का जो है आपको यहां पर नहीं है, मतलब कि ये ध्यान रखिएगा कि 4 ही ऑप्शंस हैं। हर क्वेश्चन के कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहां पर मेंशन करना चाहिए कि 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। चलिए नहीं है लेकिन फिर भी मान के चलिए कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन है। एग्जैक्टली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। यहां पर लिख देते हैं आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। अब ठीक है ना, 4 ऑप्शंस में से कितने ऑप्शन करेक्ट हैं, अब तो कंप्लीट हो गया ना। केवल हमको ये बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर देने का कितना तरीका होगा। 4 होगा, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा। तो ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 को आंसर देने का कितना तरीका होगा। अच्छा, क्वेश्चन 2 का भी कितना हो जाएगा, 4 तरीका। क्वेश्चन 3 का भी कितना तरीका हो जाएगा, 4 तरीका। उसी तरह से क्वेश्चन 10 का भी कितना तरीका हो जाएगा, 4 तरीका होगा कि नहीं होगा। ये 4 तरीका समझ रहे हैं ना कैसे आया, या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी। पहले क्वेश्चन में तो या का सेंस आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में या का सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। या तो ए मारेंगे, या तो बी, या तो सी, या तो डी मारेंगे, ठीक है। लेकिन आपको 10 क्वेश्चन का आंसर अब देना है। अब 10 क्वेश्चन का आंसर है तो अब Q1 Q2 Q3 जो है इसके बीच में अब एंड का सेंस आ जाएगा। केवल Q1 की बात की जाएगी, वहां पे तो या के सेंस आएगा, या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी होगा। होगा कि नहीं होगा, तो 4 होगा। लेकिन पूरे की बात की जाएगी Q1 से लेके Q10, पहले क्वेश्चन को भी आंसर देना है, दूसरे क्वेश्चन को भी आंसर देना है, तीसरे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन, पांचवें सिंह। क्योंकि आप 10 क्वेश्चन का आंसर सीक्वेंस बना रहे हैं तो 10 क्वेश्चन को कंसीडर में लाएंगे तभी तो आंसर सीक्वेंस 10 का बनेगा। यानी किस चीज का सेंस आएगा, एंड का सेंस आ जाएगा। और इंडिपेंडेंट भी होगा, होगा कि नहीं होगा। कैसे जानेंगे कि इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि दूसरी बार जब क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे होंगे तो पहले वाले पे डिपेंड नहीं करता है, कि पहले वाले पे डिपेंड कर जाता है, नहीं होता है ना। जब पहली बार कोई नंबर क्वेश्चन का आंसर टिक किए हैं, क्या उससे कोई रिलेटेड थोड़ा ना होता है दूसरा वाला क्वेश्चन। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो सारे वेज क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना बार हो जाएगा, 10 बार। यानी कि 10 बार मल्टीप्लाई है तो 4 पर पावर कितना आ जाएगा, 10 आएगा ना, कोई दिक्कत। आंसर भी ऐसे ही रहेगा, 4 पर पावर 10 को आप निकाल लें, आंसर भी आपको ऐसे ही ऑप्शन में मिलेंगे, 4 पर पावर 10, 2 पर पावर 20, 3 पर पावर 81, ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे ही मिलेगा, कोई दिक्कत किसी को। हाँ, अच्छा इसी क्वेश्चन को दे देंगे ना, थोड़ा एक बार ट्राई करिएगा घर से। यदि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होगा तो फिर क्या होगा। एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा का मतलब एक भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी करेक्ट हो सकता है, 3 भी करेक्ट हो सकता है, 4 भी करेक्ट हो सकता है। पहला क्वेश्चन का आंसर देने का फिर कितना तरीका हो जाएगा, 7 को नहीं होगा, सोचिएगा कितना होगा, 10 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, 24 का नहीं होगा, नहीं होगा, कितना होगा, हाँ कितना होगा बताइए। ऐसे काउंट कर लीजिए ना, ये भी हो सकते हैं कि एक ऑप्शन ही करेक्ट हो जाए। एक ऑप्शन करेक्ट वाले कितने वेज होंगे, 4। 2 ऑप्शन करेक्ट वाले क्या होंगे, ए बी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, बी डी आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, कितना होगा 6। फिर 3 ऑप्शन वाले भी करेक्ट हो जाएंगे, फिर एक टोटल 15 होगा। इसका आसान तरीका भी बताएंगे, पहले सोच के आइएगा, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन करिए।
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड find total number of find total number of 5 letter word using the letters of the word using the letters of the word using the letters of word ये टफ है, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड, यानी कि 5 लेटर का आपको वर्ड बनाना है और वो लेटर जो है कहां से लेना है, टफ से लेना है। टफ में कितने लेटर हैं, और इसी 5 लेटर को लेके आपको वर्ड बनाना है। अब वर्ड जब भी बनाते हैं तो यहां पर ये नहीं देखना है कि मीनिंगफुल होगा या नहीं होगा, कैसे भी आप वर्ड बना सकते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, इसमें दो, पहला पार्ट है इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं, अलाउड का मतलब क्या है कि कोई भी डिजिट को आप एक बार से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और दूसरा है कि रिपीटेशन अलाउड है। एक तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है और दूसरा क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी डिजिट को एक बार से ज्यादा यूज, यानी कि आप जो लेटर 5 लेटर का वर्ड जो बना रहे हैं ना, उसमें जैसे आपने टी लिए हैं तो टी को 2 बार नहीं लेना है, कोई भी लेटर को 2 बार यूज नहीं करना। चलिए सब लोग ट्राई करिए, बनाइए, क्या होगा। पहला 120, दूसरा बताइए। अब देखिए आपको टोटल कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 5 का बनाना है, तो यहां पर 5 प्लेसेस लिख लेते हैं। 5 गो प्लेसेस, 1 2 3 4, 5 प्लेसेस हो गया। अब यही 5 प्लेसेस पर आपको 5 गो लेटर को भरना है, ये ना काम करना है। आपके हाथ में टोटल कितना लेटर है, 5 गो है। पहले प्लेस पर भरने का कितना तरीका होगा, 5 गो तरीका होगा। पहले प्लेस पर भरने का 5 तरीका, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, यहां पर पहले प्लेस पर जो भी आपने लेटर यूज कर लिए हैं, क्या वापस फिर से दूसरी जगह यूज करेंगे वो लेटर को, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहां पर 5 हो गया है, तो अब यहां पर भरने का कितना तरीका होगा। अब ये दोनों जगह पर जो भी हमने लेटर को यूज कर लिया है, क्या उसको वापस आगे के लिए यूज कर सकते हैं। अब कितना लेटर बच गया, यहां पे 2, यहां पे 1। अब चूंकि एंड का सेंस आएगा ना, क्योंकि 5 लेटर को बनाना है तो पांचों आपको यूज करना है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है कि आप जो है लेटर को आप रिपीट कर सकते हैं, लेटर को रिपीट कर सकते हैं। 1 2 3 5 हो गया ना। 5 के लिए आपको 4 गो लाइन खींचना होगा, ठीक है। अब बताइए यहां पर भरने का कितना तरीका होगा, 5 या तो टी या तो ओ या तो यू या तो जी या तो एच, 5 का तरीका हो। जो लेटर यहां पर यूज कर लिए हैं वापस उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। कहने का मतलब कि एक तो ये भी बन जाएगा, टी 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 हो जाएगा, जी इस तरह से भी आ जाएगा, ठीक है। एच 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 ऐसे भी आ जाएगा, यानी टी टी एच एच जी ऐसे भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे आ जाएंगे। अब यहां पर कितना तरीका होगा, वापस उस लेटर को यूज कर सकते हैं, 5 होगा। फिर यहां पे जो हमने 2 जगह पर यूज किया ना, उसको फिर वापस आप ला सकते हैं। यहां पर कितना तरीका, 5, यहां पे 5, यहां पे 5। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3100
25। 5 पर पावर कितना हो जाएगा? 5। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन करिए। सबसे पहले वही बोलते हैं, रहने दे। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, चलिए ये एनडीए का क्वेश्चन कर लीजिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म how many 2 digit number can be formed by using the digits 1 to 9? by using digits 1 to 9 है। इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला इसका पार्ट जो है, पहला जो है when there is repetition, when there is repetition, और दूसरा है when there is no repetition। ठीक है? जब डिजिट को हम लोग रिपीटेशन करेंगे और जब डिजिट का रिपीट नहीं करेंगे। बताइए। हाँ, पहला का आंसर 81, 72। जब रिपीटेशन नहीं है तो हाँ कितना होगा? उधर पीछे बताइए क्या आंसर आएगा, निकालिए। बोर्ड पे आके निकालेंगे या वहीं से? हाँ, आप बताइए डिजिट्स जो हैं आपके पास कितने हैं अवेलेबल? 9 गो डिजिट है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 2 प्लेसेस को भरना है ना। यहां पर दिया है कि रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि आप डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। पहले प्लेस पर कितना तरीका होगा भरने का? या तो 1 को भरेंगे, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। 9 को डिजिट है तो 9 में से कोई को भरने का कितना तरीका होगा? 9 तरीका। अब चूंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो जैसे मान लेते हैं कि यहां पर आपने 1 को रख दिए, तो क्या वापस 1 को नहीं यूज करेंगे? कर सकते हैं। तो फिर भी उतना ही हाथ में डिजिट मिला कि नहीं मिला? तो इस वाले प्लेस पर भरने का कितना तरीका हो जाएगा? 9। 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि जब रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, रिपीटेशन अलाउड का मतलब है कि जो आपने डिजिट को एक बार यूज कर चुके हैं, उस डिजिट को अब यूज आगे नहीं कर सकते हैं। अब ये बताइए पहले प्लेस पर भरने का अभी भी कितना तरीका होगा? 9 तरीका होगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये बताइए कि जो डिजिट हमने यहां यूज कर चुके हैं, क्या वापस यहां यूज करेंगे? कितना मेरे पास अब बच गया यहां पर भरने का? 9 गुणे 8 कितना होता है? तो इसका तो टोटल वेज कितना हो जाएगा? 72 वेज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, एक क्वेश्चन इसी में करिए। यहां पर 2 डिजिट के जगह पर 3 डिजिट रहता तो क्या आंसर आता दोनों का? 2 डिजिट के जगह पर 3 डिजिट होता तो? हाँ, ट्राई करिए। क्या हो जाता बताइए? 729। सही है। पहला वाला का आंसर क्या हो जाता? 729। यही है ना? अच्छा, पहला का आंसर क्या होगा? 700। और दूसरा का 9 गुणे 8 गुणे क्या हो जाएगा? 7 होगा। आप ये समझ रहे हैं ना? तो चलिए एक क्वेश्चन इसी पे आपको करना क्या है। क्वेश्चन ये है, नहीं 4 का नहीं देंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, कैन बी फॉर्म
बाय यूजिंग डिजिट। ठीक है, जब लास्ट क्वेश्चन बोल देते हैं ना तो इसके बाद हम क्वेश्चन नहीं कराते हैं, ठीक है। बाय डिजिट्स 0 to 9। अब 0 से 9 डिजिट है, इसमें भी दो पार्ट है कि व्हेन देयर इज, अच्छा यहां पर बार बार रिपीटेशन ये लिख लेते हैं। यहां पर आरए का मतलब होता है, क्या होता है, रिपीटेशन अलाउड है, और आरएनए का मतलब क्या होता है, नॉट अलाउड है। हाँ चलिए बता, 0 आ जाएगा आंसर। क्यों 0 इंटू करेंगे? हाँ पहला का 1000। चलिए 68 168। हाँ कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का नंबर। हाँ कैसे आया 169? 9 9 8, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 168 है। $729। चलिए अच्छा इधर ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन का हमको आंसर बताइए क्या होगा। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है एनडीए का। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखिए, बात नहीं थोड़ा सा, देखिए अब इधर शांत रहिए, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। आप ये बताइए कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का। इधर ध्यान दीजिए नहीं तो बोर्ड पे आके बनवाएंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर जो है, पहला क्वेश्चन क्या है, रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, समझ लीजिए नहीं तो फिर बोर्ड पे यदि पूछेंगे इसके बाद। इस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके 3 डिजिट की जगह पर 6-7 डिजिट देंगे, ठीक है। अब रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है ना। कितने प्लेस पे भरना है? 3। मेरे पास टोटल हाथ में कितने डिजिट हैं? यहां पर भरने का कितना तरीका, 10 या 9? अच्छा क्यों नहीं 10 होगा? 0 नहीं रख सकते हैं, यहां पर 0 रखेंगे तो 0 नहीं रख सकते हैं ना। अब बताइए 0 1 2 ये 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा या 2 डिजिट का नंबर बना? देखिए वर्ड में तो कोई प्रॉब्लम, वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन नंबर बनाते समय ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में 0 नहीं होना चाहिए, यानी पहला प्लेस पर 0 नहीं होना चाहिए। नंबर और वर्ड्स में यही अंतर होते हैं। वर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर में क्या पहला प्लेस पर 0 रख सकते हैं? 0 रखने से वो आपके नंबर ऑफ डिजिट्स 3 डिजिट के ना होकर कितने डिजिट के बन जाएंगे? 2 डिजिट के। अब यहां पर 10 नहीं होगा, भले ही आपके पास टोटल 10 डिजिट अवेलेबल हैं, लेकिन 0 का यूज नहीं कर सकते हैं, तो कितना डिजिट आएगा? 9। अच्छा यहां पर आप डिजिट को यूज कर सकते हैं 0 को, दूसरे प्लेस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहां पर लेकिन जो रिपीटेशन चूंकि अलाउड है, तो जो डिजिट यहां पर रखें उसको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। अब यहां पर 0 भी रख सकते हैं, तो वापस मेरे पास कितने डिजिट आ गए? 10। यहां पर भी कितना आ जाएगा? 900 होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ, पहला का आंसर ये हो गया। दूसरा का, दूसरा क्या है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब अभी भी आपको 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है ना। देखिए रिपीटेशन अलाउड हो या नहीं अलाउड है, पहले प्लेस पर 0 कभी रखिए नहीं सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड होगा तो भी नहीं रख सकते हैं, नहीं अलाउड है तो भी नहीं, क्योंकि वो नंबर 3 डिजिट का बन ही नहीं पाएगा। यहां पर रखने का अभी भी कितना तरीका होगा? 9 तरीका होगा कि नहीं होगा? अब जो डिजिट यहां रख चुके हैं उसको वापस रखेंगे। टोटल मेरे पास हाथ में 10 डिजिट हैं, यहां पर जो हमने डिजिट रख चुके हैं उसको तो नहीं रखेंगे, लेकिन 0 को रख सकते हैं। टोटल अभी मेरे पास कितने डिजिट बच गए? 9। तो यहां पर रखने का कितना तरीका? अब यहां दोनों पर जो डिजिट यूज कर चुके हैं वापस यूज करेंगे, कितना तरीका? तो 9 इंटू 9 इंटू 8 कितना होता है? 89। टोटल कितना आ जाएगा?
600 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करेंगे। शेयर करना है इसको, हाँ शेयर कर लीजिए।